Hello friends. First of all, thank you all for helping me to complete 1000 subscribers. मैंने नहीं सोचा था कि आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिलेगा। दूसरा, आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन फ्रेंड्स, फॉर वेरी सिंपल रीजंस मैं कोई भी फालतू का वीडियो अपलोड करके आपका कीमती समय नहीं बर्बाद करना चाहता। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के ट्रेडिंग मेथड का यूज़ करके हम एक अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको 5 मेथड्स दिखाए हैं। इनमें ऊपर से नीचे जाने पर टूल्स लैगिंग से लीडिंग होते जाता है, मींस इंडिकेटर सबसे ज्यादा लैगिंग होते हैं एंड ऑर्डर फ्लो डॉम बेस्ड टूल सबसे ज्यादा लीडिंग होते हैं, बट सबसे ज्यादा नॉइज भी लीडिंग टूल्स में होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लैगिंग टूल खराब हैं या लीडिंग टूल बहुत अच्छे हैं, पर हाँ, किसी भी ट्रेडर को ज्यादातर लीडिंग टूल्स का ही यूज करना चाहिए एंड अपने ट्रेडिंग में लीडिंग और लैगिंग टूल का मिक्सचर रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको लीडिंग टूल ही ज्यादा काम करेगा, बट अगर आप किसी प्राइस जोन को एनालाइज कर रहे हैं, वहां पे एब्जॉर्प्शन चेक कर रहे हैं, इसके लिए आपको लाइव मार्केट डेटा की जरूरत नहीं है और ये लैगिंग इंडिकेटर की मदद से भी किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी हमारा ओवरऑल बायस लीडिंग इंडिकेटर्स की ओर ही रहना चाहिए, राइट? लैगिंग इंडिकेटर्स हम कभी कभार यूज कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए, लेकिन हमारा ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो लीडिंग इंडिकेटर्स की तरफ ही रहना चाहिए। आइए देखते हैं डिफरेंट ट्रेडिंग मेथड कौन कौन से हैं और इनके क्या प्रोज और कॉन्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आती है बहुत ही बेसिक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, जैसे कि हम यूज करते हैं EMA 20, EMA 200, EMA 400 या सिंपल मूविंग एवरेजेस एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इंडिकेटर्स आर रियली गुड फॉर ट्रेंडिंग मार्केट। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे इसको सेल किया होता, राइट, तो आपको ये ट्रेंडिंग मार्केट मूव से ये बहुत ही अच्छा मूव इसने दिया है। बट अगर आप यहाँ पे देखिए, मार्केट साइडवेज है। अब ये साइडवेज मार्केट में आप इंडिकेटर के हिसाब से अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो फिर ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो फिर ये नीचे आएगा, लेकिन ये फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो साइडवेज मार्केट में इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग थोड़ी सी टफ है, बट डेफिनेटली इंडिकेटर्स ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि इंडिकेटर खराब है, बट इंडिकेटर को हमें कहाँ पे और कैसे यूज करना है ये हमको पता होना चाहिए। ऑल्दो मैं अपनी ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स का यूज नहीं करता हूँ, बट आई एम नॉट outright rejecting them, they are good on their own. फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एल्गो ट्रेडिंग भी आती है। आजकल हम लोग बहुत सारी एल्गो स्ट्रैटेजीज देखते हैं जो कि अल्टीमेटली बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स ही होती हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक एल्गो सेटअप बनाया जिसमें हम देखते हैं कि RSI की इतनी वैल्यू हो जाए, मूविंग एवरेज की इतनी वैल्यू हो जाए और बॉलिंजर बैंड पे यहाँ हो, इसका कॉम्बिनेशन होते ही हम स्टॉक को खरीद लें और उसके बाद ऐसी कुछ RSI की वैल्यू आ जाए, EMA की वैल्यू आ जाए, तो फिर हम वहाँ पे उसको बेच दें। एंड बेस्ड ऑन दैट हम उसको बैक टेस्ट करते हैं, कई कई सालों का पुराना डेटा बैक टेस्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि उसने कैसे पास्ट में परफॉर्मेंस दिया एंड ऑल। तो ये सारा कुछ है और अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बिकॉज एल्गो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं पर तब भी ये इंडिकेटर्स के ऊपर ही बेस्ड है, राइट? So I don't think it is some kind of magic, but then there are many algo traders who are profitable. So इस पे एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि कई सारी कोडिंग प्राइस एक्शन के ऊपर भी बेस्ड होती है, बट आई थिंक दैट इज रियली अ नाइस थिंग। वो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ज्यादा हो सकती है। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा मेथड है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज अ वेरी क्लासिकल मेथड ऑफ ट्रेडिंग, जो कि अगर ठीक से किया जाए तो हमेशा बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी देता है। फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई यूज प्राइस एक्शन विदाउट एनी इंडिकेटर। कुछ लोग प्राइस एक्शन के अंदर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग रखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। प्राइस एक्शन इज बेस्ड प्योरली ऑन प्राइस, ओनली एंड ओनली प्राइस। प्योर प्राइस एक्शन में हम प्रीवियस स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे एनालाइज किया बाय वेरियस मेथड्स, एंड जब यहाँ से प्राइस ने इतना अच्छा खासा अप मूव दिया तो वी वेयर एक्चुअली वेटिंग, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता है, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली और हमको ये आप देख सकते हैं 3.08 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमको यहाँ पे मिलता है। तो अगर हमारा रिस्क है तो इतना है और रिवॉर्ड हमारा इतना है। तो ये बेसिकली इस तरह की ट्रेडिंग हम ऐसे कर सकते हैं कि
प्रीवियस प्राइस स्ट्रक्चर को एनालाइज करके और हम वहां पे पुल बैक का वेट करते हैं। फ्रेंड्स ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ये आपको लॉस भी दे सकता है, बट सिंस हम लोग एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके उभर सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली अच्छे से फॉलो करें, राइट। सो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है ये है मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर बेस्ड। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम ABCDEF ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं TPO, दिस इज कॉल्ड टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, एंड ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो बनता है ये हमारा टाइम के हिसाब से बनता है, मतलब कि प्राइस ने किस लेवल पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया उसके बेसिस पे ये TPOs जनरेट होते हैं, बट प्राइस ने किस लेवल पे कितना वॉल्यूम ट्रेड किया उसके हिसाब से ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल बनता है। तो ये आप देख सकते हैं आपके राइट साइड में ये वॉल्यूम प्रोफाइल है और लेफ्ट साइड में ये जो पूरा रेड कलर का है ये TPO यानी कि ये मार्केट प्रोफाइल है। और ये जो सारे आपको कैंडल्स के अंदर नंबर्स दिख रहे हैं ये डेफिनेटली आप जानते ही हैं, दिस इज कॉल्ड फुटप्रिंट चार्ट्स, राइट। सो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हमने पीछे देखा था, यहाँ पे हम बेसिकली ट्रेड कर रहे थे बेस्ड ऑन प्योर प्राइस, बट दिस हैज गिवन अस मोर डायमेंशन। अब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्राइस, टाइम जो कि मार्केट प्रोफाइल देता है, एंड वॉल्यूम जो कि हमको वॉल्यूम प्रोफाइल देता है। सो अब यहाँ पे हम प्राइस, टाइम और वॉल्यूम तीनों को एक साथ देख करके एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टूल है। However, this is also a lagging tool, but it is actually a very advanced way of trading. Most of the professional traders use this way of trading, right? फ्रेंड्स, मैंने एक चीज और एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल में बहुत ही ज्यादा लिटरेचर है, सब्जेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है। इसको सीखना थोड़ा सा टफ है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई सीख नहीं सकता है, बट रिलेटिवली इसको सीखना थोड़ा सा टफ है क्योंकि लिटरेचर इतना है, बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, तो कौन सा सही है क्या चीज गलत है उसको आपको खुद बैक टेस्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू रीच टू सम कंक्लूजन कि हाँ इसको ऐसे हमको टूल को यूज करना है। बट अगर कोई इन टूल्स को ठीक से यूज करना समझ लेता है तो फॉर श्योर वो बहुत ही अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। अभी फ्रेंड्स मैं इस वाले पेज को स्किप करके मैं आगे वाले पेजेस पे बात कर लेता हूँ और फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे ये फुटप्रिंट चार्ट है, आप इसको आप यूज करना जानते ही हैं, ये बहुत ही लीडिंग और एडवांस्ड लेवल का टूल है जिसके बारे में मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। इट इज़ अ गुड लीडिंग टूल, बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें बहुत सारा नॉइज होता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर डेल्टा डाइवर्जेंस तो हर जगह दिख रहा है, कौन सा डेल्टा डाइवर्जेंस यूज करें। तो अभी इस प्रॉब्लम का भी मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, इस पे जब हम वापस आएंगे अपने स्लाइड्स पे तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक और ट्रेडिंग मेथड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये है डेप्थ ऑफ मार्केट एंड लिक्विडिटी हीट मैप बेस्ड टूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ट है बिटकॉइन का, और यहाँ पे आप देखिए इसकी डेप्थ ऑफ मार्केट आपको बहुत पूरी डेप्थ ऑफ मार्केट इसकी दिख रही है, कई अच्छे खासे लेवल तक दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा मतलब काफी लीडिंग टूल है। ये आपको एकदम रियल टाइम पे आपको बताता है कि कहाँ पे कितने सारे ऑर्डर्स लगे हैं, कितना लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट कर रही है। सो बेस्ड ऑन दैट आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि इसमें बहुत ज्यादा नॉइज होता है, बहुत ही ज्यादा नॉइजी होता है। एंड फ्रेंड्स इसमें आप स्कैल्पिंग ट्रेड ही ले सकते हो। आप अगर सोचो कि मैं कुछ लंबे पॉइंट्स निकालूं इस मेथड का यूज करके तो थोड़ा सा मुश्किल है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और भी है कि हमारा एक्सचेंज अभी उस लेवल ऑफ डेप्थ का डेटा देता नहीं है, दैट इज कॉल्ड लेवल 3 डेटा। तो वो डेटा अभी हमको मिलता नहीं है। तो ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये आपको इस लेवल का डेप्थ आपको NSE के किसी भी सेगमेंट में नहीं मिलेगा, राइट। सो जब हमारे पास डेटा ही नहीं है तो फिर ये हमारे ज़्यादा किसी काम का नहीं है। और कुछ प्लेटफॉर्म इसको यूज करते हैं लाइक बुक मैप एंड ऑल, बट पर्सनली आई डू नॉट यूज इट फॉर वेरी सिंपल रीजन दैट इसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है, ओके। तो फ्रेंड्स अब वापस आते हैं हम अपने इन स्लाइड्स पे, ठीक है। मैंने वीडियो का जो थंबनेल रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। अब ये कॉन्टेक्स्ट इज द किंग मैंने क्यों रखा है फ्रेंड्स, आप समझो कॉन्टेक्स्ट इज द रियल किंग। उसका कारण ये है कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब हमको ये पता लगता है कि ओवरऑल मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है,
मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन से टाइम फ्रेम के प्लेयर्स इस समय एक्टिव हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। ये हमको एक, आप समझो कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको रास्ते में बहुत सारे टर्न्स मिलेंगे, बट अगर आपके पास एक गूगल मैप है तो आप उन टर्न्स पे घबराएंगे नहीं। आपको पता है कि हाँ, मैं इन्हें यहाँ से शुरू किया और मेरा डेस्टिनेशन ये है, रास्ते में ये सारे टर्न्स हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सा टर्न से मुड़ करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट गिव्स यू अ गूगल मैप। ओके, सो आई विल कॉल इट अ मार्केट मैप। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल और आपका प्राइस सेक्शन, इसकी मदद से आप एक मार्केट का मैप तैयार कर सकते हो, राइट। और प्राइस सेक्शन में मैंने आपको बताया है कि उसमें प्राइस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, और मार्केट प्रोफाइल में आप टाइम का, वॉल्यूम का और प्राइस का, इन तीनों का यूज कर सकते हो और आप एक कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हो। और उसके बाद आप और जो हमारे इंडिकेटर्स हैं लाइक फुटप्रिंट चार्ट्स और उसका यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे हम देखते हैं यहाँ पे, से दिस इज वैल्यू एरिया। ओके, ये वैल्यू एरिया क्या होता है? वैल्यू एरिया फ्रेंड्स ये होता है जहां पे 70% ऑफ द टाइम ट्रेडिंग हुई है अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रोफाइल एंड 70% ऑफ वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम प्रोफाइल, राइट। सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ कंट्रोल? पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक ऐसा प्राइस होता है जहां पे दिन भर में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। ओके, फिर मार्केट प्रोफाइल में हमारे पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि टेल्स हो गया, सिंगल प्रिंट्स हो गया, पुअर हाई पुअर लो हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देते हैं और इनका यूज करके हम अपना एक सेटअप बनाते हैं। मार्केट प्रोफाइल के शेप भी हमको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते हैं, लाइक किस तरह का उसका प्रोफाइल है, पी शेप, बी शेप, डी शेप, ऑल दोस थिंग्स, और किस तरह की ओपनिंग हो रही है, राइट। सो मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का यूज करके हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि मार्केट की क्या कंडीशन है। अब उसके बाद हम फुटप्रिंट चार्ट का यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट को वैलिडेट करने के लिए, जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया है उसको वैलिडेट करने के लिए। अगर हमारा फुटप्रिंट चार्ट भी उसको वैलिडेट कर रहा है, वी विल गो अहेड। ओके, सो फुटप्रिंट चार्ट हमको हेल्प करता है टाइमिंग में, और जो भी हमने एक हाइपोथेसिस बनाई है मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन के हिसाब से, उसको वैलिडेट करने में, राइट। तो मैं बस यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग केवल फुटप्रिंट चार्ट को एज अ मैजिक समझ रहे हैं। फुटप्रिंट चार्ट इज नॉट समथिंग मैजिक। अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आपका फुटप्रिंट चार्ट किसी काम का नहीं है। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, राइट। फुटप्रिंट चार्ट से आप केवल स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, बट अगर आपको बिग मूव्स लेनी है विथ प्रॉपर टाइमिंग, यूज ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस एक्शन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से। मेरे वीडियो अपलोड की फ्रीक्वेंसी वीकली होगी और मैं धीरे धीरे करके इन सारे कॉन्सेप्ट को टच करूंगा, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।